संघर्ष के परिचायक हमारे देवप्रिय साथीगण और मातृशक्ति नारी शक्ति को सबसे पहले मेरे सागर नमन है, सागर प्रणाम है। आंदोलन का ये 5वां दिन और आप लोगों का जो उत्साह है, निश्चित रूप से थोड़ी बहुत हम लोगों में भी कमजोरी रही होगी, वो दूर हो गया है। आपने हमें ऊर्जा से भरा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत सत्कार सभी के लिए आप सभी का हम हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथियों, बातें वही है, आई और गई। मैं वो बात नहीं करेंगे कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्या चीज हमको चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितने भी साथी बैठे हुए हैं सबको पता है कि हमारी लड़ाई क्या है। विगत 4 वर्षों से हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई क्या है भली भांति हम जानते हैं। और हम बात करना चाहेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में, और हमारे द्वारा आंदोलन का आगाज किए जाने के बाद जो सचिव स्तर पर बातें हुई, कुछ उन पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा और कुछ उन बातों पर भी प्रकाश डाल देना चाहूंगा कि जब जब भी महायज्ञ होते हैं, जब भी अच्छा कार्य होता है, जब भी संघर्ष होता है, तो कुछ जयचंद जैसे लोग उनमें विघ्न डालने का प्रयास किया जाता है और तरह तरह से भ्रम भी फैलाया जाता है। तो हमारा जो महायज्ञ चल रहा है उसमें भी ऐसे ही हमारे अंदर के भी साथी जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मैं बता देना चाहूंगा साथियों कि जो पदोन्नत होकर प्रधान पाठक बने हैं वो भी, और जो आने वाले समय में पदोन्नत होकर उच्च शिक्षक बनेंगे वो भी, इस आंदोलन में सबके लिए, सबके लिए मांग रखी गई है। और आपने भी बैनर में लगा के रखा होगा कि प्रथम सेवा अवधि से गणना करते हुए वेतन विसंगति को दूर किया जाए। उनके अलावा हमारे द्वारा मांग रखी गई कि 2018 संविलियन के बाद डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब की, गौरव द्विवेदी साहब जो तत्कालीन शिक्षा सचिव हुआ करते थे, उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें समस्त संविलियन प्राप्त शिक्षकों का पे रिवाइज समयमान वेतन के आधार पर किया जाए। वो आदेश जारी हुआ था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट राज्य में किसी जगह पर नहीं किया गया। हमने कहा कि उसी आदेश को आप इम्प्लीमेंट करवा दीजिए, हमारी मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन सचिव स्तर पर कहा कि ये आदेश जो है वो पुराना हो चुका है, ये अमान्य है, और कोई प्रस्ताव आप लोगों के पास होगा तो बताइए। तो साथियों, हमारे द्वारा मांग रखी गई है कि 2018 संविलियन से जितने भी शिक्षक संविलियन हुए हैं उनको 2800 रुपये ग्रेड पे के आधार पर जो पदोन्नत हो गए उनका फिक्सेशन 2800 ग्रेड पे के आधार पर जो वेतन बनता है उस वेतन के आधार पर फिक्सेशन किया जाए। और जितने भी सहायक शिक्षक साथी बचे हैं उनको उसी आधार पर, उसी 2800 ग्रेड पे के आधार पर क्रमोन्नत वेतन दिया जाए। ये हमने प्रमुखता से रखी है। और खुशी की बात मैं बता देना चाहूंगा कि जो लोग हमें 15 दिवस के भीतर प्रपोजल बनाकर भेज देंगे बोल रहे थे, पता नहीं हम लोगों को अभी तक दिखाया नहीं, लेकिन इधर उधर से पता चला है कि उनका प्रपोजल बन चुका है। और वो लोग हम लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन लिखित रूप में कोई आश्वासन देना नहीं चाहते, जिसके कारण बात अटकी हुई है। साथियों, हर संघर्ष, हर लड़ाई आज तक के इतिहास में आप और हम सबको कुछ न कुछ देके गया है। बहुत जगह से बहुत प्रकार की बातें होती है कि लोगों में मानसिकता नहीं है, लोग कट रहे हैं, लोग टूट रहे हैं। तो ऐसे बात करने वाले वो चंद लोग होते हैं जो नकारात्मक होते हैं। मैं यहाँ भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी, अभी तो ये आंदोलन की पड़ाव शुरू हुआ है, आंदोलन अभी चालू ही नहीं हुआ है। जिस तरह से आंदोलन होना चाहिए, जिसके मंथन से अमृत मिलना चाहिए, वह समय अभी नहीं आया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा
आप सभी से कि आप इधर उधर की बातों में ना आए और अपने क्रांति टीम पर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें और इस आंदोलन को दूर तक लक्ष्य तक ले जाने में हम सबका साथ दें। कहीं भी क्रांति टीम को कमजोर होने ना दें। स्थिति बड़ा विचित्र है साथियों, आपको बता देना चाहूंगा। अभी कल रात को हम सभी एडिशनल एसपी के बुलावे पर गए थे, तो उनके द्वारा सीधा सीधा धमकी चमकी वाली बात हो गई कि आपको रायपुर में आंदोलन करने ही नहीं देंगे। आप आंदोलन अपने जिले में करिए, अपने ब्लॉक में करिए, रायपुर में आपको आंदोलन की अनुमति नहीं मिलेगी। और अगर आप आंदोलन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहीं कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप लोग होंगे और सीधा जेल भेज दिया जाएगा। इस प्रकार की भी बातें की गई, लेकिन हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय मनीष मिश्रा जी सीधा ये बोले कि हमारा आंदोलन 11 तारीख को महारैली है, होगा, आपको जो करना है वो कर लीजिए। और इतना कहते हम एडिशनल एसपी के दफ्तर से निकले और आज सुबह फिर 11 बजे उनका बुलावा आया और बहुत प्यार से बातें शुरू हो गई। तो बोलने लगे कि आप लोगों को हम कूटा में जगह देते हैं और आप रैली भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग बोले हम लोग कूटा नहीं जाएंगे, हमको बूढ़ा तालाब में ही धरना प्रदर्शन करना है। लेकिन अभी भी वो लोग अड़े हुए हैं, हमको बूढ़ा तालाब न देकर कूटा मैदान को ही दिए हैं जो नया रायपुर में। लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी, परिदृश्य बदलेगा, हम और आप अजीब हैं, क्योंकि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। अरे डरने वालों को कुछ मिलता नहीं, यहाँ लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हम सभी संघर्ष के साथ चलने वाले साथी हैं और इस अंतिम लड़ाई में बहुत प्रकार की बातें आ रही है साथियों। पदोन्नति हुई, स्थानांतरण वाले साथी भी नाराज हो गए कि संगठन ने हमारे वरिष्ठता पर ध्यान नहीं दिया और बहुत से साथी अपने यूडीटी में जाना चाह रहे हैं, उनके प्रमोशन है, उस माध्यम से उनको बरगलाने का प्रयास करते हैं कि आपका सीआर खराब हो जाएगा, बीआर खराब हो जाएगा। अरे किसी का सीआर खराब नहीं होगा। मैं प्रधान पाठक बन चुका हूँ, जनवरी में आंदोलन चल रहा था, मेरा सीआर खराब नहीं हुआ, तो किसी का सीआर खराब नहीं होगा। इस प्रकार की बातों से हम सभी दूर रहे और राज्य सरकार पूरी तरह से दमनात्मक नीति अपना रही है। राज्य सरकार आपको राजधानी पहुंचने में बहुत रोका-टोकी करेंगे, उसको भी ध्यान रख लीजिए। जितने भी छत्तीसगढ़ के जितने भी विकास खंड है, अभी सभी जो आंदोलनरत हैं, उन संगठनों के पदाधिकारियों को एसडीएम के द्वारा बुलाया गया है, अपर कलेक्टर और कलेक्टर के द्वारा बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि आपको राजधानी नहीं जाना है और हम आपसे आह्वान करते हैं कि आपको राजधानी आना है। किसी भी तरह से आपको राजधानी आना है और इस अंतिम लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना है। साथियों, हम लोगों का कार्य बहुत ज्यादा रायपुर में है, इस कारण से आज बहुत सारी बातें और जो भी बातें बची होंगी वो हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय आपको बताएंगे। और बस इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि रंग देने के लिए मेहंदी को पीसना पड़ता है, रंग देने के लिए मेहंदी को पीसना पड़ता है, खौराक बनने के लिए लोहे को पिघलना पड़ता है। अरे बिना कपड़े को सोना भी कुंदन नहीं बनता, रोशनी के लिए दिए को जलना पड़ता है, रोशनी के लिए दिए को जलना पड़ता है। तो कहिए चलिए, थोड़ा सा कष्ट तो होगा, क्योंकि हर सृजन से पहले विध्वंस होता है। हर नौ शिशु के आगमन से पूर्व अगर माताएं प्रसव की पीड़ा सहने से मना कर दे, प्रसव की पीड़ा सहने से इनकार कर दे माता, तो इस सृष्टि का सृजन ही नहीं हो सकता। तो हर सृजन से पहले हमको कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ा या बड़ा सा बड़ा दुख उठाना पड़ता है।
तो मैं अपील करता हूं कि आने वाले समय में आपके ऊपर अगर किसी भी प्रकार की दमनात्मक नीति भी अपनाई जाती है तो उनको भी सहने के लिए तैयार रहें।